आप सोच रहे हो ना कि वीडियो का टाइटल शायद गलत दे दिया, ये 2025 क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी तो 2025 का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। ये मिस्टेक नहीं है भाई, ये बहुत सीरियस पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिकमिंग आरबीआई ऑफिसर इन 2026। ये रियलिटी चेक और एग्जाम की कॉम्पिटिटिवनेस का एहसास कराना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की। सुशील लगाड़े सर ने पहले से आपको बता दिया है कि ग्रेड बी, ग्रेड ए वैकेंसीज का क्या हो सकता है। ग्रेड ए में बढ़ सकती हैं और बी में कम हो सकती हैं, बट डिफरेंस तो इस बात से आएगा ना कि आप अपनी एक सीट निकाल पाते हो कि नहीं। 2026 की मैं बात करूं तो आपके पास करीब 1.5 साल, मान लीजिए 1.5 ईयर, एंड यू आर कॉम्पिटिंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, और फाइनेंस बैंकिंग के फील्ड में तो द बेस्ट है ही, वर्किंग विद द रेगुलेटरी बॉडी एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। पे, पर्क्स, बेनिफिट, प्रमोशंस, कैरियर, जॉब प्रोफाइल की बातें हम बराबर बोलते आए हैं हर वीडियो में, आप जानते हो, लेकिन कंपटीशन भी समझना पड़ेगा। इतनी मुश्किल, इतनी अच्छी जॉब इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं। 2026 1.5 साल बाद अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो पहली सीढ़ी होगी फेज 1 एग्जाम, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, आपने अभी तक अगर शुरुआत नहीं की है। क्वांट से बात करते हैं क्योंकि क्वांट आरबीआई में सेक्शनल कट ऑफ करना होता है, बट निकलता नहीं है लोगों से, 25% मार्क्स नहीं आते हैं। आप एग्जाम का पेपर तो देखिए, आप शुरू करोगे एकदम बेसिक फंडामेंटल से। हाँ, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग तो टेबल्स भी भूल गए। 17 की टेबल सुनाओ जरा, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, लेकिन फंडामेंटल्स तो चाहिए ही। अगर आपको बेसिक बहुत सॉलिड है तो फिर क्या टाइम एंड वर्क, क्या परसेंटेज, क्या एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, आप इतना तो कर लोगे कि कट ऑफ निकाल लोगे। लेकिन क्वांट के ये जो सारे टॉपिक अभी आपको करने हैं, कितने 3 महीने में कर लोगे? 3 महीने में बिल्कुल कर लोगे, लेकिन मास्टरी कर लोगे क्या? आरबीआई के डिफिकल्टी लेवल की कर लोगे क्या? अच्छा, रीजनिंग, सैलोजिज्म कभी सुना क्या? अगर आपने तैयारी नहीं करी है। इनपुट आउटपुट क्या होता है और ब्लड रिलेशन क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग, दिखने में सारे एक से लगते हैं ना। रीजनिंग इज लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आप कोई सी भी बुक ले लो, कोई सा भी कोर्स ले लो, रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक करने हैं, इसके लिए भी 3 महीने लगेंगे, 6 लगेंगे। चलो देखते हैं, आप ट्राई तो करके देखो कितना लगेगा, बट याद रखना स्पीड भी लानी है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आज मैं बोलूंगा आपको अभी रुक जाओ। इंग्लिश इफ यू आर गुड इन ग्रामर तो उसको थोड़ा बाद में ले सकते हैं, पहले जनरल अवेयरनेस शुरू कर दो। आएगा तो एग्जाम के 4 महीने पहले का। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारे देशों की, सारे मतलब से टॉप 20 कंट्रीज की कैपिटल, करेंसी, हेड ऑफ द स्टेट, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये क्या करते हैं? और जनरल अवेयरनेस में ये भी आता है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड्स, पता तो होना चाहिए कि ज्ञानपीठ अवार्ड दिया किस चीज के लिए जाता है। 2026 में आरबीआई जैसा एग्जाम निकालने के लिए ये सब तो प्री की बात हो रही है, असली स्टोरी तो शुरू होएगी फेज 2 इकोनॉमिक सोशल इश्यूज। एक चैप्टर होगा, एक सेक्शन होगा, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब अगर आपने फाइनेंस नहीं पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट होते क्या हैं, किस तरीके से इनको समझा जाए। रिस्क की अगर आप बात करें, डेरिवेटिव्स की आप बात करें, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। मैनेजमेंट थ्योरीज भी हैं, कम्युनिकेशन भी है, एथिक्स भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। ऐसे ही इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में फंडामेंटल तो आपको जानने पड़ेंगे ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे अगर हम बात करें व्हाट इज नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, क्या तरीके हैं मेजरमेंट के, इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट होता है, कैसे इन्फ्लेशन कनेक्ट होता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग क्या है? आज आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, अब इससे लिक्विडिटी पे क्या असर पड़ेगा मार्केट में, और फेड जो वहां कर रहा है यूएस में, उससे हमारे देश में इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। ये सारे टॉपिक आपको समझने होते हैं, क्योंकि एग्जाम केवल टिक मार्क करने वाला नहीं है, एग्जाम में आपको लिखना है, एंड दैट इज द रियल डिफरेंशिएटर। अब ये बात आप ध्यान से समझ लो। 2/3 एग्जाम है आपका डिस्क्रिप्टिव। यू आर नॉट सपोज टू राइट ए लिटरेचर, एंड ऑल्सो यू आर नॉट सपोज टू राइट लाइक एन इकोनॉमिस्ट। जर्नलिस्ट कैडर की बात कर रहा हूं मैं, आपको सारे टॉपिक की समझ होनी चाहिए, अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना आना चाहिए। ये 1.5 साल
2026 की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल आप लिखने की पहले तैयारी कर लो। क्वांट भी शायद कर जाओगे, रीजनिंग भी शायद कर जाओगे, जीए भी कर जाओगे। याद करना है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम याद करनी होंगी ईएसआई के लिए, और एफएम पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं। फाइनेंस थोड़ा टफ लगता है शुरुआत में, बट क्योंकि मैनेजमेंट और लीडरशिप और कम्युनिकेशन एथिक्स गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप मार्क ले आते हो जाएगा। लेकिन लिखने की आर्ट कैसे आएगी, लिखने की हैबिट एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सबसे पहले ये स्टार्ट करना है। अब भी स्टार्ट करना है। आपको सब्जेक्ट नॉलेज ऐड होती रहेगी, बट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, गागर में सागर भरना, वो बहुत बहुत टाइम लेता है अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो। और आपको पता होगा, क्योंकि वो तो आप कभी ऐसे कंपटीशन जीत रहे होगे और कभी कॉलेज के आपके मार्क्स से भी आपको पता लग रहा होगा कि मेरी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यू हैव डेफिनेटली एन एडवांटेज। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करके देखो। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी बता दूं कि हमने एक स्पेशल बैच इसी चीज को समझते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं आज लोगों को नॉलेज है बट दे आर नॉट इन हैबिट ऑफ राइटिंग। और आपको ये बताऊं, आरबीआई ने जानबूझ के ये एग्जाम का पैटर्न चेंज किया था, क्योंकि लोग ऑफिस में आने के बाद, मतलब सिलेक्शन होने के बाद, वो लिख ही नहीं पा रहे थे। जबकि आरबीआई बीइंग ए नॉलेज ड्रिवन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ पॉलिसी रिलेटेड नोट्स, जहां पर आपको लिखना आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये शुरू करना है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव बैच है स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आप अर्ली वो हैबिट तो शुरू करो। नहीं तो लोग तैयारी तो कैसे करते हैं, मैं सारा पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद तो मैं आंसर लिख ही दूंगा। राइटिंग ए गुड आंसर इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, नॉलेज चाहिए, बट एक एक शब्द को कैसे लिखा जाता है, एक कॉमा, सेमीकोलन, सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो कि पैसिव वॉइस में लिख रहे हो, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कितना डेटा यूज करना है, कितने कोड्स यूज करने हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, कैसे कंक्लूजन होगा, क्या समरी होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पिकअप करने चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। 2026 बहुत दूर नहीं है दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियसली तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2026 में बनो, 27 में बनो। इफ यू आर एबल टू गेट ए जॉब इन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आपका तो कैरियर बदल गया, लाइफ बदल गई। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल भी इन्वेस्ट करने में, सीरियस तैयारी करने में टाइम लगता है। कुछ लोगों को मेरी बात बकवास लग रही है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट पे लिख दो। जिन लोगों को समझ में आ रही है वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर देखो, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।